चाहे तुम कुछ ना कहो, सबने सुन लिया कि तुमने एक नया किस्सा बुन लिया, नया एक किस्सा बुन लिया। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप सोच रहे हो कि किसने नया किस्सा बुन लिया है और क्या दादी ने सुन लिया, क्या सबने सुन लिया? अरे वही जो छोटी पूतना नहीं कहना चाहती है, बस मन उदास है, बस कुछ नहीं कहना बस। लेकिन कुछ कहे बिना उसके अब हम सब समझ लेते हैं किसको क्या कहना और क्या नहीं कहना है, क्या है उसकी उदासी का कारण। और अगर उदास है तो कुछ बोलना क्यों नहीं है, और अगर कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर ये भी क्यों बताने की ज़रूरत है कि उदास है ना। फिर मतलब चिल्लों को बेचारों को परेशानी हो जाती है, भाई ये नाचेंगे, मतलब नाचेंगे तो नहीं, छाती पीट पीट के नाचेंगे कि भाई हाय मेरी जीजी, हाय हमारी जीजी क्यों उदास है, हाय अब किसने अत्याचार कर दिया है। पहले तो कागजी जीजा था, वो तो अब दूर बैठा, मतलब थोड़ी दूर है पर है तो कम से कम दूर। तो कौन जो है हमारी प्यारी जीजी को प्रताड़ित कर रहा है, क्यों है उदास? तो क्यों बेचारों को चैन से जीने नहीं देती है छोटी पूतना, उनको चैन की सांस नहीं लेने देती है। वैसे बेचारे तो खैर है नहीं, नंबर बन के मुस्टंडे है, ये क्या ही बोले। मतलब जी कह रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे है। मतलब जीजी को अगर उसकी ऑडियंस कोई दूसरी ऑडियंस जो कहीं चिल्लम चाट नहीं है, थोड़े से समझदार लोग हैं, वो पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, पूछता है इंडिया, तो भी ये चिल्लम चाट जो है वहाँ पे लड़ने मरने आ जाते हैं उस ऑडियंस के साथ। ऐसा ही एक सवाल किया गया है छोटी पूतना से एक सब्सक्राइबर द्वारा। सवाल क्या किया गया है, कहीं ना कहीं बताया गया है कि छोटी पूतना तुम ऐसे बिहेव ना करो, तुम कहती हो तुम इंडिपेंडेंट हो, फिर डिपेंड क्यों हो? अगर तुम्हारी डीजे में सबकी रंगीली वाला जो है घूमने जाना चाहती थी तो तुमने क्यों नहीं जाना दिया? तुमने तब मतलब किसी के रास्ते का रोड़ा मत बनो छोटी पूतना। तो भाई चिल्लम से आगे लड़ने हैं, हमारी जीजी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ऐसा मत बोलो, वैसे मत बोलो, तुम नेगेटिविटी मत फैलाओ, पता नहीं क्या क्या क्या। फिर छोटी पूतने ने भी रिप्लाई दिया है भाई साहब कि नहीं, वो अपनी मर्जी से यहाँ रुकी हैं, हिमाचल में है, दंगल लैंड में, मैंने नहीं रोका है उनको। तो भाई उस जो जेन्युइन सिख सब्सक्राइबर थी जिसने पूछा था, जिसने सलाह दी थी, उसने कहा देखो हम नहीं कह रहे हैं छोटी पूतना, अपने सिबलिंग्स को देखो, अपने भाई बहन को देखो, उनकी वीडियोस देखो, है वो ही कह रहे हैं। भाई जब दुपट्टा ने अपने तमाशे में कहा कि भाई मम्मी तो आना चाहती थी और अगर आप टिकट बुक करा दो ना तो जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तय कर लेंगे, मतलब 2 मिनट में उड़ती हुई आ जाएगी रंगीली वाला, इतनी उत्साहित थी वो आने के लिए है। फिर तो बड़की पूतना ने कहा कि भाई हाँ छोटी पूतना नहीं चाहती होगी, ये छोटी पूतना ने मना किया, कुछ ऐसा उसने कहा, मुझे साफ साफ नहीं सुना दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा आरोप प्रत्यारोप जो है लगाया गया है छोटी पूतना पर बड़की पूतना के द्वारा। तो इसमें ऑडियंस की क्या गलती है भाई? वो जो मैंने कहा ना, जो दिखेगा उस हिसाब से सवाल पूछेंगे, तो ऐसा ही किया। पर ये चिल्लम न है, पता नहीं क्यों छातियाँ पीटते रहते, छातियाँ पीट पीट के रोना धोना शुरू कर देते हैं आ जाते जहाँ किसी ने कुछ कमेंट करा नहीं, लड़ने झड़ने आ जाते हैं। तो बेचारे तो खैर जरा से भी नहीं है, चिल्लम चाट है। और एक ने किसी ने कमेंट किया था कि भाई क्या कमेंट किया था, हाँ कि भाई तुम प्रिटेंड मत किया करो ऐसे कुछ भी है ना, जो तुम दिखाना चाहती हो नॉर्मल रहो, जैसे कि दुपट्टा रहती है। तो एक आरसी है नंबर 1 की गटरपुर की महिला चिल्लम चाट है, बोला कि भाई जिस स्ट्रगल से हमारी छोटी पूतना गुजर रही है ना, वो नॉर्मल नहीं रह सकती। भाई दुपट्टा की लाइफ नॉर्मल है, लेकिन हमारी छोटी पूतना एबनॉर्मल लाइफ जी रही है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो भाई वो ऐसा नहीं रह सकती, भाई दुपट्टा को भी स्ट्रगल कम नहीं करना पड़ता। दंगल लैंड जैसे लोगों के बीच आकर उसको सर्वाइव कर रही है, जहाँ रंगीली वाला जैसी सास है पूतनाओं जैसी 2 नंदे हैं, पीपड़ जैसा हस्बैंड है, वहाँ नॉर्मल लाइफ हो सकती है? अरे उसकी लाइफ तो इन लोगों से ज़्यादा अब नॉर्मल है, फिर भी वो सर्वाइव कर रही है, कहीं ना कहीं टैलेंट है उसमें है। तो चिल्मो ऐसे ना चाटने की ज़रूरत नहीं है, बात को समझा करो है, ये नहीं कि बस अपनी अकल मत दौड़ाओ, बस चाटते रहो दूसरों की आके है, दोनों फिटे मुँह तुम्हारा। अब मेरे बच्चों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आरोप लगाया गया है छोटी पूतना के पे, वो आरोप ही है या सच्चाई है। मतलब छोटी पूतना में सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। छोटी पूतना चाहती थी, मतलब छोटी पूतना नहीं चाहती थी कि रुके ना रुके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये भाई बहन रंगीली वाले मिलकर उसको बदनाम कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है, मुझे तो लगता है नहीं उसने ही रोका होगा, क्योंकि उसको हमेशा कोई ना कोई सेवादार अपने साथ चाहिए होता है ना भाई, काम धाम उसे ढंग से होता नहीं, बेशक कितना भी दिखाए है, चिंटू को उसे मारा नहीं जाता, तो भाई सेवादार उसको एक जरूर साथ में चाहिए होता है। पर हाँ भाई रंगीली वाला अब टिनू वाला ये पक्का आरसी होगा।
अच्छा तो रंगीली वाला, पर रंगीली वाला भाई अब तू भी शिकायत नहीं कर सकती है ना भाई, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए, और तुमने तो अपने सर पे एक पेड़ बो रखा है बबूल का है। तुम ही वो औरत थी ना जो चाहती थी कि भी जो है लखा की तुम्हारी बेटी जो कमाती है वो ससुराल में कुछ काम ना करे, बहाना था वो एक, भाई यहाँ आके काम करे, मेरी सफाइयाँ करे, मेरे टिफिना भरे हैं, जब मैं ऑफिस आ जाऊँ तो काम करे है, और सब मतलब हर सैटरडे आके वो साफ़ सफाइयाँ करती थी, है तुम्हारा घर संभालती थी, तुम ही थी ना वो औरत। तो भाई अब ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो वो आई, अब भाई उसको ज़रूरत है तुम्हें टिकना ही पड़ेगा, तुम शिकायत भी नहीं कर सकती हो। अब भाई पेड़ बबूल का है तो आम कहाँ से होंगे, है ना, है रंगीली वाला है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है। कई कहावतें तुम पर सूट करती, कई कहावतें। वैसे पीपड़ के बारे में भी बात करेंगे, अलग से कोई वीडियो बनाया उसमें बात करूंगी मैं, पर इतना मुझे कहना है कि पीपड़ तुझे शर्म नहीं आती जरा सी भी है क्या, उधर पानी दे कर रहा दुपट्टा को, मुझे गर्म पानी दे, मुझे ठंडा पानी दे, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मेरी सेवा कर, है सेवा करने को तो कोई देवता है जो तेरी सेवा करेगी। और क्या कह रहा है कि तूने भी अपने मायके में जाके रेस्ट करी, मैं भी यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, तेरा मायका है ये है। और एक बात बताऊँ, वो मायके में जाके भी रेस्ट नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत काम कर ही रही थी, और तू तो खैर अपने मायके में भी ऐसे पड़ा रहता है, जहाँ जाएगा वहाँ पसर जाएगा, मगरमच्छ की तरह सो जाए। जैसे मैंने देखे थे, एक जू में गई थी मैं, वहाँ पे मगरमच्छ सोए पड़े थे, वैसे मगरमच्छ की तरह सोया रहता है। और ऐसा कौन सा तू बड़ा भारी गवर्नमेंट कंट्रैक्टर तू नौकरियों पे जाता है, 9 to 5 वाली या 9 to 9 वाली, वैसे तो दंगल लैंड के बेड ही तो तोड़ता रहता है, तो यहाँ आके कौन सी रेस्ट चाहिए तेरे को उल्लू के। क्या बोलूँ अब मैं, है मुझे डा कहीं सेवा कर ले मेरे जैसे, पता नहीं कौन सा देवता है ये सेवा करवाने को है। अच्छा चलो छोड़ो जी, बाकी सारी बातें छोड़ो, कल की बातें नहीं, छोड़ो पूतना की बातें। छोटी पूतना की बातें, बात कर लेते बड़की पूतना की। पे उदास तो कहने को कह रही है छोटी पूतना की मैं हूँ, कहना नहीं चाहती हूँ, पर 12 बजे है बड़की पूतना के मुंह पे। है क्या हो गया है बड़की पूतना, तू तो सुपर डुपर एक्साइटेड थी उनके आने से, है अब क्या हो गया है। मतलब कहने को तो लोग कह रहे हैं कि भाई अम्मा लग रही है जो दुपट्टा के, चलो अम्मा लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन 12 बजे जरूर लग रही है। भाई क्या बात है, कहीं इस उदासी का, इस लटके हुए मुंह का कारण फिसड्डी तो नहीं है, या फिसड्डी के कांड तो नहीं है। भाई कानपुर में जो है ना छेड़म छड़ाई करी थी उसने, अब भाई दुपट्टा जैसी सुंदर भाभी घर में ही है, और फिसड्डी के काले कारनामे तो कहीं दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि फिसड्डी। मेरे बच्चे कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अब भाई कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से ना जाए, ऐसा होता है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी बड़की पुतना को पता है कि मेरे फिसड्डी के क्या हाल चाल है तो वैसे भी जैसी वैसी, इसलिए उसको छोड़ के नहीं जाती है। पर अब भाई अगर घर में ही कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई, आप जरूरी नहीं है ऐसा सच हो, अगर आप कुछ और लगता है मुझे बताना कि क्यों जो है बड़की पूतना के मुंह पे 12 बजे हुए हैं, क्यों उदास है। सबको लग रहा है भाई, मुझे नहीं लग रहा, सबको लग रहा है, और लग रहा है भाई, सामने दिख रहा है। ऐसा सड़ा सा मुँह बना के क्यों बैठी रह रही है, क्या उसके मनसूबे थे जो पूरे नहीं हुए, जो करवाना चाहती थी, या फिर फिसड्डी वाली बात है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि दादी हमें ये लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी है ना, बताना जरूर मेरे बच्चे हैं। या फिर भाई छोटी बड़की पूतना की उदासी का कारण ये तो नहीं है वो जो ऐसे हॉस्पिटल में दिखा रही थी, है ना, उसने सोचा 2-4 में या आगे के एपिसोड्स में ऐसे खुशखबरी करके बता दूंगी, लेकिन पेपर वगैरह ने बता दिया कि भाई है जो गले में दर्द हो गया ये वो इसलिए हॉस्पिटल गए थे। तो कहीं उसके वो कुछ डॉलर छापने का जो है वो मंसूबा फेल तो नहीं हो गया है, या फिर उसको लग रहा है कि भाई जैसे जिस हद तक वो चाहते थे कि है ना मुझे डॉलर्स आएंगे उस हद तक नहीं आ रहे हैं उतना, या फिर ये वही बात कि भाई पहले कंटेंट कौन डालेगा उसी चक्कर में उदास तो नहीं है कि भाई अब ये जो है एक क्या बोलते हैं उसको, सौदा हुआ, सौदा क्या बोलते हैं उसको आपस में, जो क्या बोलते हैं उसको, डील हुई है आपस में कि भाई नहीं बड़की जीजी जो है कंटेंट हमारा है तो पहले हम ही डालें, भाई हम इसलिए आए हैं तुम्हारे पास, तुमको कंटेंट की कमी थी, है ना। तो कहीं इस कारण तो जो है ये बड़की पूतना उदास तो नहीं है कि भाई फ़ायदा मेरा, खर्चा मेरा इतना हो जाएगा खातिरदारी में, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या वजह हो सकती है बताना मुझे, है। और हाँ एक मुझे ये भी बताना कि भाई ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है छोटी पूतना पे, ये इल्ज़ाम सच्चा है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, या छोटी पूतना सच बोल रही है, आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है छोटी पूतना भी झूठी, ये भी झूठे, सब झूठे। वैसे छोटी पूतना झूठी ज़्यादा मुझे लग रही है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो डालो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चलिए मैं चलती हूँ जी, राम राम जी।
और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं